पहले आज के जो इस वक्त के बड़े अपडेट्स हैं वो अपडेट्स अपने दर्शकों को हम देंगे। दरअसल पाकिस्तान का जो नापाक एजेंडा है उससे जुड़ी सारी बातें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और इन सारी बातों के मूल में एक ही बात है कि पाक जो ना करे सो कम है। पाक ने जो हरकत पिछले 4 दिनों में की है और आने वाले कुछ घंटों में फिर कर सकता है, उसे समझना जरूरी है और उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक बार फिर सारी दुनिया में और देश में जिस मुद्दे का चर्चा है उसी मुद्दे पर अगले आधे घंटे हर एक डिटेल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त के बड़े अपडेट्स क्या हैं। दरअसल शाम ढलते ही हरकतें शुरू हो जाती हैं। जम्मू के कई इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। पुंछ, सांबा, पठानकोट, फिरोजपुर सायरन बज रहे हैं और कई जगहों पर ड्रोन से हमले की खबर आनी शुरू हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल दागी गई है। जम्मू में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। राजस्थान के पोखरण में ड्रोन से हमले की खबर है। तो एक बार फिर शाम ढलते ही वो सारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं जो 24 घंटे पहले हमने पाकिस्तान की तरफ से हरकत सुनी थी। झूठ की फैक्ट्री उनकी चालू है। दिन भर कई झूठ बोले गए हैं, आज भी वो झूठ बदस्तूर बोले जा रहे हैं। तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो पहले से तय था, पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ड्रोन अटैक को लेकर सतर्कता है, ब्लैकआउट की स्थिति है। खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्र में जो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो लगता है पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, वहां ब्लैकआउट की स्थिति है। ड्रोन से अटैक का क्रम शुरू हो चुका है। पंजाब फिरोजपुर में एक ड्रोन से अटैक हुआ और दूसरी तरफ उसे नाकाम करने की कोशिशें हमारी तरफ से लगातार जारी हैं। पुंछ, सांबा, पठानकोट, फिरोजपुर सायरन बजे हैं और वहां अटैक्स का सिलसिला शुरू कर दिया है शाम ढलते ही। कहने के लिए हमारे पड़ोसी का नाम है पाकिस्तान, पाक, लेकिन हरकतें बिल्कुल नापाक। बातें अमन की करता है लेकिन प्रायोजक है आतंक का। दुहाई तो भाईचारे की देता है लेकिन एजेंडा है कम्युनल। ये खेल पुराना लेकिन तरीका नया। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा, वहां से आए आतंकियों ने। फिर पुंछ में गुरुद्वारे पर अटैक, इसके बाद ननकाना साहिब में भारतीय अटैक की झूठी खबर। यह पूरा पैटर्न सबूत है पाकिस्तान भारत के अंदर कैसे लोगों के दिलों में नफरत और अविश्वास पैदा कर देना चाहता है। सीमा पर गोला बारूद से वार और दूसरी ओर मजहबी कार्ड। इस खेल को अब भारत चलने नहीं देगा, ये तय। दोगलेपन की हद देखिए कि अपनी लड़ाई में पाकिस्तान अपने सिविल विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत पूरी ताकत से कोई जवाब न दे पाए। आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। पाकिस्तान के नापाक एजेंडे की शुरुआत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहलगाम से हुई, जब उसके पाले से आए हुए, उसके पाले गए आतंकियों ने यहां आकर निहत्थे निर्दोष भारतीय पर्यटकों को नाम और धर्म पूछकर गोली मारी। महिलाओं के सुहाग उजाड़े, उनके सिंदूर पोंछ लिए। जवाब में भारतीय सेना ने उसका बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान में बिना दाखिल हुए 9 सक्रिय आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया चुटकी भर में। बौखलाए पाकिस्तान ने पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया, एक क्रिश्चियन स्कूल और चर्च पर हमला किया, मजहबी तनाव बढ़ाने का प्रयास किया। आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर पाक आर्मी का एक और दोगला चेहरा फिर एक्सपोज हुआ और पाकिस्तान का ये गाना कि दरअसल वो तो खुद आतंकियों का छला है लेकिन सगों की तरह जनाजों में क्यों खड़ा है, इसका जवाब वो नहीं दे पाया। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान के नापाक एजेंडे की, ये 3 तस्वीरें उसके 2 मुंहे चेहरे की। ये देखिए आप, इन तीनों तस्वीरों में उसके 3 झूठ, उसका एजेंडा, उसका वो चेहरा जो दुनिया ने और भारत ने कई बार देखा है फिर बेनकाब हुआ। धर्म पूछकर मारना, चर्च को, गुरुद्वारे को
निशाना बनाना और इसके बाद झूठ फैलाना, मंदिरों पर अटैक करना ताकि धर्म के लोग एक दूसरे से आपस में उलझे लड़ें। और तीसरी तस्वीर कि आतंक के आकाओं के जनाजों में खड़ा होता है और दुनिया से कहता है हम तो आतंक के खुद छले हैं। एक बार फिर पाकिस्तान का दोगलापन खुलकर सामने आ गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान से आए आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर चुन चुनकर 26 पुरुषों की हत्या की। कोशिश की कि भारत में हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई छिड़ जाए। जब 6-7 मई की दरमियानी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को समूल नष्ट कर दिया, तो बौखलाए पाक ने अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है, फिर वही पुरानी चाल चली। बीते 48 घंटों में पाकिस्तान की ओर से सैकड़ों ड्रोन्स अटैक किए गए। 8-9 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तानी सेना ने भारत के बुनियादी सैन्य ढांचे और आम लोगों के घरों को टारगेट करने का प्रयास किया। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं। सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। सीधे वार की जगह पाक सेना ने फिर भारतीय सीमा के भीतर चर्च, गुरुद्वारे और मंदिरों को टारगेट किया ताकि भारत में वर्ग, समुदाय और धर्म संघर्ष के हालात बने। और अपने इस मकसद को पूरा करने पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों को एयर स्पेस में उड़ाकर खुद अपने ही नागरिकों की जान खतरे में डालने तक से गुरेज न किया, उनकी ओट लेकर हमला किया। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। एक बार फिर भारतीय सेना ने गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से 300 से 400 ड्रोन्स के अटैक को डिफेंस सिस्टम S-400 की मदद से हवा में ही ढेर कर दिया। भारतीय सशस्त्र बल का पराक्रम देखिए कि हमले के चंद मिनटों में पाक के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे देश में किसी भी हिस्से से किसी जनहानि की खबर नहीं आई। गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। साफ है, बीते 4 दिनों में आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की सेना और भारत की आत्मा में बसे सर्वधर्म समभाव पर आघात का प्रयास किया। हमें अपनी सेना पर गर्व है, पूरा भरोसा है। जरूरत है अब अपना फर्ज समझने की, पाक की घिनौनी चाल को समझने की, तैयार रहने की, ताकि वो देश के भीतर हिंदू मुस्लिम वाला गंदा खेल न खेल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इन सब के बीच में खबर यह है कि एक बार फिर शाम ढलते ही पाकिस्तान की करतूत, उसकी हरकतें शुरू हो गई हैं। ड्रोन्स भेजना उसने शुरू कर दिए हैं और एक बार फिर उनको ढेर करके नेस्तनाबूद करने का काम भी हो रहा है। पाकिस्तान और उसके कई झूठों का खुलना ये नया नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की मदद से एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब करना शुरू किया। पाकिस्तान में आतंकियों को न केवल सेना का फुल सपोर्ट मिलता है, बल्कि पाकिस्तान उनको नेशनल हीरो की तरह पेश करता है, उनको नवाजता है, सम्मान देता है। देखिए जरा। If any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. I welcome you. भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि अगर भारत की स्ट्राइक में आम लोग मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान उनका राजकीय सम्मान के साथ जनाजा क्यों निकाल रहा है। मारे गए आतंकियों के ताबूत पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हैं। जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी तक शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आम पाकिस्तानियों की मौत हुई। अगर ऐसा है तो उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहा है।
विक्रम मिस्त्री ने तंज कसा कि आतंकियों को स्टेट ऑनर देना पाकिस्तान में प्रथा सी बन गई है। It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. साफ है, पाकिस्तान आतंकवादियों और सैनिकों में कोई फर्क नहीं करता है, बल्कि आतंकी सेना के सहयोगी बनकर भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस नापाक गठजोड़ को उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और पाकिस्तान के कायराना अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। सेनाएं पूरी तरह तत्पर हैं। भारतीय सुरक्षा से जुड़े हर मोर्चे की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की अब आपको दिखाएंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात की समीक्षा और रणनीति पर बात करने के लिए शाम के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान, NSA अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख, थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना चीफ अमरप्रीत सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे और अब तक के सारे सैन्य ऑपरेशंस की हर एक पहलू की जानकारी उनको दी है और इस बारे में चर्चा भी की गई। ये तस्वीर आपने देखी कैसे शाम के समय प्रधानमंत्री के आवास पर इन सभी सैन्य अफसरों के साथ देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, NSA अजीत डोभाल और CDS इन सब ने मुलाकात की है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेना के चीफ शामिल हुए हैं। तकरीबन 2 घंटे तक ये मीटिंग हुई। सेना प्रमुखों ने पाकिस्तान के साथ जो तनाव है, मौजूदा हालात हैं, जवाबी कार्रवाई जो की गई, उन सब की जानकारी, डिटेल्स देश के रक्षा मंत्री को दिए। तीसरी तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग लेते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने BSF और CISF के महानिदेशक और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की मीटिंग ली है। सीमा की स्थिति, एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, इन सब की समीक्षा की है। तो लाख खारिज करे, लेकिन दुनिया समझती है, दुनिया जानती है भारत और भारतीय सेनाओं का पराक्रम क्या है। हमें तो अपनी सेनाओं पर नाज है और विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान में चलाए जाने के बाद इसका साइड इफेक्ट अब दिख रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र इन दिनों चल रहा है और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह सत्र बुलवाया गया। इस सत्र में कभी कोई सांसद भारत के हमले से डर कर फूट फूट कर रोता है, तो कोई अपनी ही सरकार को जमकर कोसता है। देखिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जो चोट पहुंचाई है, उससे वो दर्द से कराह रहा है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के होश उड़े हुए हैं। वहीं अब उंगली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर भी उठने लगी है। PM शहबाज विपक्ष के निशाने पर है। नेशनल असेंबली में सांसद शहबाज को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा के लिए बुलाई गई असेंबली मीटिंग में सांसद शाहिद अहमद खट्टक ने PM शहबाज को गीदड़ बताया और निशाना साधा कि शहबाज ने मोदी के खिलाफ अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर
उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। शाहिद अहमद अकेले ऐसे सांसद नहीं हैं जो अपनी ही सरकार से खफा हो, बल्कि नौबत यहां तक आ गई है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तानी सांसद भरी नेशनल असेंबली में रोने तक लगे। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। सांसद ताहिर इकबाल पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी हैं और मेजर के पद पर रह चुके हैं, फिर भी उन्हें भरोसा नहीं है कि पाकिस्तानी सेना उनके देश को भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बचा पाएगी। पाकिस्तान के नेताओं और आतंकियों में आज जो खौफ है, यही ऑपरेशन सिंदूर का मकसद है। जो पाकिस्तानी नेता अभी तक भारत के निर्दोष लोगों का खून बहाकर भोले बनने का नाटक करते थे, वही अब भारत के पलटवार से खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पाकिस्तान पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से आतंकवाद को पाल पोस रहा है, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को भीतर से खोखला कर दिया है। पाकिस्तान के नेता कभी सऊदी अरब के सामने हाथ फैलाते हैं तो कभी चीन के सामने गिड़गिड़ाते हैं। अब पाकिस्तान ने IMF का दरवाजा खटखटाया है। IMF से पाकिस्तान को $1.3 बिलियन के लोन की उम्मीद है और IMF की इसे लेकर आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें यह तय होगा कि पाकिस्तान के लोन को मंजूर किया जाए कि नहीं। और भारत भी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक मेंबर है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के चलते इस फैसले का विरोध किया है। भारत का यह आरोप है कि पाकिस्तान इस अंतर्राष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल आतंकियों को पालने पोसने में ही करेगा और इस फंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वो युद्ध में कर सकता है, इसलिए उसको यह फंड ना दिया जाए। अब फैसला क्या होगा, इंतजार है इसका। आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहां पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहां पे क्या निर्णय होता है। और आपको बताते हैं कि IMF क्या है, इससे लोन का प्रोसीजर किस तरह का है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों की आर्थिक मदद के लिए बनी है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्य उद्देश्य वैश्विक गरीबी को कम करना होता है और इसके लिए IMF अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है। सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास में मदद पहुंचाता है। सदस्य देशों को नीति निर्माण में सलाह, ऋण और क्षमता विकास को प्रोत्साहन देना इसका मूल उद्देश्य है। दुनिया की समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को यह हमेशा हतोत्साहित करता है और यही एक पॉइंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत उपयोग करना चाहता है। यह बताना चाहता है कि दरअसल वो अपने विकास को लेकर नहीं बल्कि तबाही मचाने को लेकर इस फंड का इस्तेमाल करना चाहता है। तो बैठक है और बैठक के बाद इस पर निर्णय होगा। इस निर्णय पर भी नजर है। भारत का प्रयास है कि उसे IMF से कोई वित्तीय मदद ना मिले, कोई लोन ना मिले पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ये उम्मीद करता है कि उसको लोन मिलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव वाली स्थिति है उसको देखते हुए भारत ने अपने पक्ष को बड़े स्ट्रांग तरीके से रखा है। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज पाकिस्तान पर यह पूरी तरह सटीक है। जिस तरह पाकिस्तानी रेंजर्स LOC पर सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, बॉर्डर पर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनके खाली घरों को टारगेट कर रहे हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से कैसी करारी चोट लगी। लेकिन बॉर्डर पर कश्मीरियों ने यह साफ कह दिया कि इस बार वो ये सब देख रहे हैं, जो झुकेंगे इसके बाद भी नहीं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना किस कदर बौखलाई है,
ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। पाक रेंजर्स एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, उरी और अखनूर सेक्टर में लगातार गोलीबारी जारी है। इसकी कीमत एलओसी के नजदीक रहने वाले लोग चुका रहे हैं। भारी गोलीबारी में कई घर तबाह हो चुके हैं, कई घर जलकर नष्ट हो गए। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं तकरीबन 45 लोग घायल भी हुए हैं। जिनको ठिकाना कुछ घर हैं या अटैच हैं वो जाते हैं स्कूलों में, उधर इधर जाते हैं। बाकी हम जो गरीब लोग हैं बाहर निकलने लिए जेब में रुपये 10 नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। ये तो बंद होना चाहिए। हम बदतर से यही हालात देखते आए, तो कम से कम इसका कुछ हल निकलना चाहिए, बंद होना चाहिए। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हो। हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे 7 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला उन शिविरों में पहुंचे जहां एलओसी के नजदीक रहने वाले परिवारों को विस्थापित कर लाया गया। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को ढांढस बंधाया और हालात जल्द सामान्य होने का भरोसा दिया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला का एक जुदा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने शिविर में रहने वाले एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेला। वहीं पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की नसीहत भी दी। वहीं विपक्षी पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान पर जमकर जुबानी हमला बोला। पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज़्यादा है। उनका नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा उनको अकल से काम लेना चाहिए। वो अपने बंदूकें शांत करें, यहाँ से बंदूक खुद ब खुद शांत हो जाएगा। इस सिलसिले को बंद कर लीजिए और जियो और जीने दो। वहाँ भी आप भी जी लीजिए आराम से, हमें भी जीने दे दीजिए। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो कहर नाजिल हुआ है पिछले कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए। वो जो वाकया हुआ, सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार रात को ही पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए एयरपोर्ट समेत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। भारत पाकिस्तान तनाव की सबसे ज्यादा मार कश्मीर के लोगों पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ लोगों के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर पर्यटन उद्योग और सामान्य होते हालात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मिसाइल से और ड्रोन से अटैक का सिलसिला रात में भी दिखाई पड़ सकता है और ये उसकी फितरत का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ एक बात, एक सबक जो पिछले तमाम अनुभवों से मिलता है वो यही है कि अगर आपको सुरक्षा का भाव अपने भीतर जगाना है तो हर एक सूचना को तरीके से सोचकर समझकर वेरीफाई करके फिर ही उस पर विश्वास करना है खुद और इसे आगे बढ़ाना है। ये इतना हमें भीतर से सीमाओं के अंदर रहकर जरूर करना है। इसमें लगातार हम आप तक सही ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचाएंगे। देखते रहें आप IBC 24। नमस्कार।